अल्हम्दुलिल्लाह हदाना अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, आज 17 फरवरी 2022 बरोज़ जुमेरात बवक़्त 1 बजकर तक़रीबन 32 पर ज़ोहर के वक़्त देवबंदी मुनाज़िर जो अपने आप को बहुत बड़ा एक नाम निहाद मुनाज़िर समझता है और वो कोई अरसे से मुफ़क्किर इस्लाम, कंज़ुल उलमा, पीर तरीक़त रहबर शरीयत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह को चैलेंज कर रहा था। जबकि कुछ इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि माजी के अंदर मुफ़क्किर इस्लाम क़लंदर लाहौरी मुफ्ती आज़म डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह ने तक़ी उस्मानी साहब को चैलेंज किया था कि तक़ी उस्मानी मेरे सामने बैठ जाए, मैं साबित करूँगा कि आला हज़रत शेख इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा हुस्सामुल हरमैन ये कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। बहरकैफ़ तक़ी उस्मानी की तरफ से तो बिल्कुल कोई जवाब ना मिला। तो ये एक नाम निहाद मुनाज़िर समझा जाता है बिदती मसलक का, बातिल मज़हब का। तो इसने आकर सोशल मीडिया पर चैलेंज बाजी करना शुरू कर दी, क्योंकि ये बेचारा सस्ती शोहरत का भूखा है। बहरकैफ़ इमाम जलाली हाफ़िज़हुल्लाह के हज़ारा शागिर्द मौजूद हैं इसकी बोलती को बंद करने के लिए। खैर, इमाम जलाली हाफ़िज़हुल्लाह के बहुत सारे शागिर्दों ने इसका चैलेंज कबूल किया, लेकिन ये कभी भी मैदान मुनाज़रा में नहीं आएगा। तो आज 17 फरवरी 2022 बरोज़ जुमेरात बवक़्त 1 बजकर 32 पर तकरीबन मैंने इस नाम निहाद बिदती मुनाज़िर नजीबुल्लाह उमर को फ़ोन किया और दावत मुनाज़रा दी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो गुफ्तगू आप ख़ुद सुने, फिर उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजीबुल उमर साहब, हेलो जी नमाज करते हैं, मैं नमाज के बाद कॉल कर लूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नजीबुल उमर साहब जी बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली हजरत। बस आपकी वजह से जल्दी पढ़ ली। अच्छा, आपने फ़ोन किया तो मैंने कहा पहले नमाज तो पौने पर है। अच्छा, मैं आपसे पहले आपका मसला हल कर देते हैं। क्या मसला था फिर? अच्छा ये बताइए कि आप मुनाजरा करना चाहते हैं? किससे? जी, किससे? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का, जो भी शागिर्द हो। जलाली आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, उनके अगर शागिर्दों में से कोई आ जाए तो आप इस पर तैयार होंगे? मैं तो वैसे तो मैंने जलाली ने एक जगह पर वो बोला था मुनाज़रे के हवाले से, जी, तो वो कर्जा मेरा उसके ऊपर है, वो भी हो जाए। जलाली के साथ उसके कोई 4-5 शागिर्द आ जाएं, पहले जलाली से कर लेंगे फिर सारे शागिर्दों से कर लेंगे। अगर मोहतरम डॉक्टर साहब के शागिर्दों में से कोई आ जाए तो आप तैयार होंगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ ना कि जलाली भी आ जाए, शागिर्द भी आ जाए, दोनों से कर लेंगे। नहीं, वो खुद नहीं आएंगे। वजह? जी, वजह बस वजह तो उनसे ही पूछी जा सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया। बोल रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, तो आप बोल रहे हैं वो नहीं आ सकते, तो वजह तो आपको पता होनी चाहिए। जी, जब आप कह रहे हो वो नहीं आ सकते तो आपको पता होनी चाहिए ना। मकसद तो मुनाजरा है ना, जिससे भी हो, डॉक्टर साहब के शागिर्दों में से कोई भी हो जाए तो आप तैयार हो जाए ना, मसला हल हो जाएगा। मैं तो मकसद पूरा कर रहा हूँ ना, मैं तो डबल मकसद पूरा कर रहा हूँ। कह रहा हूँ आप भी आ जाओ, जलाली भी आ जाए, दोनों आ जाए। यार वो कैद आप क्यों लगा रहे हैं? आप सिर्फ उनके शागिर्द जो मौजूद हैं उम्मत के ऊपर एहसान करें, आप आ जाएं। जलाली ने एक जगह वीडियो में बोला कि बिलाल खान का कोई हामी आ जाए। यार वो छोड़ें माजी वाली बातें, आप सिर्फ ये। जी नजीबुल उमर साहब जी फरमाएं। अच्छा यार, ये रोजाना का जो एक हिसाब किताब है सोशल मीडिया पर, क्लिप वगैरह, चैलेंज बाजी, इसको छोड़ें, उम्मत पर एहसान करें और साफ साफ बता दें कि डॉक्टर साहब के शागिर्दों के साथ जो भी आ जाए मैं मुनाजरा करूंगा। नहीं, ये
ये तो अहमद रजा को तुमने समझाना चाहिए था ना, तुम बहुत देर से पैदा हुए हो, इख्तिलाफ तो वो डाल के दिया हुआ है। यार खुदा के बंदे ये क्या बातें करते हो बच्चों वाली यार। आज की बात करो, ये 2022 है। नहीं, ये इख्तिलाफ हमने तो नहीं डाला, हम तो जवाब दे रहे हैं अहमद रजा को और उसकी जरूरियत को। आप देर से आए दुनिया में, अब हमारा कसूर तो नहीं है। नजीबुल उमर साहब फिर यार आपको अभी याद आ रहा है कि रोजाना के क्लिप रोजाना के, तो ये रोजाना की भड़के जो अहमद रजा मार के गए, उस वक्त तुम में से कोई बड़ा आ जाता, उसको समझा देता, उसके मुंह पे पट्टी बांध देता तो नहीं। यार नजीबुल उमर साहब बात सुनिएगा, मेरी बात तो सुनिएगा। आप हो कौन यार बात तो सुनिएगा। आप कौन हो वैसे? बताता हूँ ना मैं। अच्छा सुनेंगे? हाँ तो नाम तो बताओ ताकि मैं बात आपको मुखातब नाम से करूँ ना। जी जी सुनेंगे या कह के मारेंगे वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं मतीउल्लाह जलाली बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतीउल्लाह सियालवी है जलाली? मतीउल्लाह सियालवी भी जलाली भी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बस मुनाजरे के लिए तैयार हो जाएं। ये रोजाना का क्या तरीका है, सोशल मीडिया पर क्लिप वगैरह डाल देना और चली बाजी करना, ये अच्छा तरीका नहीं। उम्मत के ऊपर एहसान करें, आप तैयार हो जाएं, साफ सी बात है। नहीं, उम्मत पर तो हम लोग बहुत अरसे से, हम तो अहमद रजा जब जिंदा था तब से हम उम्मत पर एहसान करना चाह रहे थे, लेकिन उम्मत आगे आगे भाग रही थी। यार 2022 है, आप 22 की बात करें, 2022 की। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह को छोड़ें। उनको क्यों छोड़ूं? उनको आप छोड़ दें तो मैं भी छोड़ दूंगा। अच्छा यार ये बात, ये कह के वगैरह मारना ये आप लोगों ने वैसे रखे हुए हैं। यार कोई खास बात करनी है तो वो आप करें ना। मैंने जिस लिए फोन किया कि आप तैयार हो जाएं। मैं महफिल में बैठा हुआ हूँ, मैंने मेहमानों से टाइम निकाल के आपसे बात की है, तो आप बीच में लतीफों वाली बातें कर रहे हो, वो हंस रहे हैं। आप लतीफे नहीं मारो तो वो नहीं हंसेंगे। हजरत आपने नमाज का बोला था, नमाज का टाइम भी चला गया, अब आपकी नमाज चली गई है, ठीक है? मुँह से बात कर रहे हैं, अब 1:45 हो गए हैं। बात सुनो, हमारे मसलक में तो अभी 1:46 हो रहा है, जोहर का टाइम बाकी है। ये कौन से मसलक में है कि जिसमें नमाज का टाइम खत्म हो गया है? आपने खुद कहा है कि मेरी जो है नमाज का टाइम है वो 1:45 पर है, आपने खुद बोला है। हाँ तो वो तो हम यहाँ जमात करा देंगे ना, मैंने इसलिए इनको रोक दिया। मैंने कहा रुक जाओ, पहले ये इससे बात कर लेते हैं, फिर नमाज पढ़ लेंगे। आप बताएं, मुनाजरे के लिए तैयार आप होते हैं या नहीं होते? सर इतना बताएं आप। मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ, मैं तो जलाली को कब से बुला रहा हूँ, नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब के शागिर्दों में से तैयार हैं, आप तैयार हो जाएं, इतना कह देना। क्यों आप आवाम को धोखा देना चाहते हैं? आप सुनो, मैंने जलाली के मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया, फिर उसका शागिर्द इरफान जलाली आया, उसका चैलेंज कबूल किया, फिर शायद इमरान आया, उसका चैलेंज कबूल किया। ये सारी भड़के हैं आपकी। अच्छा, अब सोशल मीडिया वाली जो बातें वो छोड़, आप मुझे इतना कहें कि मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, जो भी आ जाए डॉक्टर साहब के शागिर्दों में से मैं मुनाजरा करूंगा, जिस मौजू पर चाहें, आप इतना कहें। मैं देखो, मैं बात सुनो, आप भी यही बोल दो कि मैं भी मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, जो भी आ जाए, तो मैं भी बोल दूंगा। फोन मैंने किया, टाइम मैं आपसे मांग रहा हूँ, उल्टा आप मेरे ऊपर सवार हो रहे हैं। ये भागने का आसान तरीका है आपका। मैं तो तैयार हूँ, मैं जब जलाली को बुला रहा हूँ तो तू कौन है? नहीं, डॉक्टर साहब के शागिर्दों में से जो भी आ जाए, डॉक्टर साहब के शागिर्दों में से जो भी आ जाए, आप कहें कि मैं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसके कंधों में बैठ के तुम उछल रहे हो, मैं उसको बुला रहा हूँ, तो तुम कौन होते? तुम किस बात की? आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने इलियास घुम्मन को बैठाओ, मैं चैलेंज करता हूँ। बैठाओ घुम्मन को मेरे सामने, वीडियो बना, चैलेंज कर, उसको बुला। किसको? इलियास घुम्मन को चैलेंज कर, वीडियो बना और उसको घुम्मन को चैलेंज कर दे। बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ घुम्मन को लाओ मेरे सामने। जैसे तू कह रहा है मैं भी वैसे कह रहा हूँ, घुम्मन को लाओ मेरे सामने। मैंने तो जलाली के ऊपर वीडियो बनाई है और मैंने जलाली को डायरेक्ट मुखातब किया है। मैं तुझे डायरेक्ट मुखातब कर रहा हूँ कि घुम्मन को सामने मैंने लाओ, मैं चैलेंज करता हूँ, घुम्मन मेरे सामने बैठे, मैं साबित करूंगा घुम्मन अपने उसूलों से, अपनी किताबों से, अपने फतवाजात की रोशनी से काफिर मुर्तद बेईमान है। मैंने तुझे बोला ही नहीं है कि तू जलाली को लेकर आ, तू तो पता नहीं किधर से उठ के आया। यार आज पता चल गया ये कि नजीबुल उमर सिर्फ सस्ती शोहरत का भूखा है और इसके पास कुछ भी नहीं है। आज मैं खुद इसको फोन कर रहा हूँ कि तैयार हो जाए, क्यों नहीं होता? हो जाए यार। करना है तूने, मुनाज़रा करना है जी, करेगा मेरे साथ? मैं हूँ या डॉक्टर साहब के शागिर्दों में से जो भी आ जाए, आप तैयार क्यों नहीं होते? आप क्यों भागना चाहते हैं? आप क्यों उम्मत को धोखा देना चाहते हैं? मैदान मुनाजरा में आप कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था कि सांप को सुराख से निकालना और वहाबी मौलवी को मैदान मुनाजरा में लाना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हारे बड़ों ने बहुत सारे और भी हमारे बुजुर्गों ने ये बिल्कुल सच फरमाया था, आज मुझे पता चल गया है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपने तकरीबन 7 मिनट्स के लगभग जो मेरी इस बिदती मुनाज़िर नजीबुल उमर के साथ गुफ्तगू हुई वो आपने सुन ली है। जब पहले मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने कहा कि नमाज का वक़्त है, नमाज के बाद फ़ोन करना। मैंने कहा ठीक है।
1:32 पर जोहर के वक्त मैंने इसको फ़ोन किया। तकरीबन 3 मिनट्स नहीं गुजरे, 3 मिनट्स इसकी मिस कॉल आई। फिर मैंने इसको दोबारा फ़ोन किया। अब 1:32 मैंने इसको फ़ोन किया और 3 मिनट्स के बाद फ़ौरन इसकी मिस कॉल आ गई। मैंने कहा नमाज इतनी जल्दी पढ़ ली है? इसने कहा कि नमाज को हमने छोड़ दिया है, नमाज को। अब देखें कि नमाज इतनी आला इबादत है, इतनी अफजल इबादत है। इसने कहा कि हमने कहा नमाज को चलो रहने दें, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले इससे बात करते हैं। तो नमाज इसने मेरी वजह से जाने दी। इसने कहा ठीक है नमाज बाद में पढ़ लेंगे, नमाज बाद में पढ़। इतना खौफ ज़दा हो गया था बेचारे को, नमाज भी भूल गई है। आला इबादत, अफजल इबादत, नमाज जैसी इबादत इसको भूल गई मेरे फ़ोन की वजह से। ये इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह का रोब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह का अदना सा खादिम होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे खौफ की वजह से इस बेचारे को नमाज ही भूल गई। इसने कहा नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले तेरे से बात करेंगे। तो नमाज से ज़रूरी, बकौल इसके नमाज से ज़रूरी मेरी बात हुई कि नमाज को इसने कहा चलो बाद में पढ़ लेंगे, पहले मेरी बात कह रहा था कि चलो हम इससे पहले बात कर लें। तो मेरी बात इसकी नमाज से तो ज़रूरी हुई ना, बकौल इसके, क्योंकि ख़ुद इसने इकरार किया है। तो इतना बेचारा बौखलाहट का शिकार हो गया था और नमाज भी बेचारे को भूल गई थी। ये आला हज़रत शेख इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तक़वे और आपके फतवा हुसामुल हरमैन का इतना रोब है कि बातिल लोगों को नमाज भी भूल जाती है। जब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खादमों में से कोई खादिम बातिल मज़हब के लोगों को टेलीफोन करते हैं तो बेचारों को आगे से नमाज भी भूल जाती है। और दूसरा, इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह का इतना रोब है, इतना रोब है कि बेचारों को हमारे टेलीफोन करने की वजह से नमाज भी भूल जाती है। तो नाज़रीन करम, इस बातिल मज़हब के मौलवी को मैंने खुद दावत मुनाजरा दी। मैंने कहा हाँ इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह को छोड़ो, क्योंकि इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ने तुम्हें चैलेंज नहीं किया था, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज किया था। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद क्यों नहीं आते, या वो कहें कि मैं मुनाजरा नहीं करता या नहीं कर सकता, तो फिर भी बात बनती है। अगर इसको शौक़ है तो हमने इसी मौलवी से कहा, नजीबुल उमर साहब से कहा है कि अगर आपको बड़ा शौक़ है तो कम अज़ कम इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह के सामने बैठने से पहले कम अज़ कम तो तकी उस्मानी साहब से लिखवा कर ला। तकी उस्मानी साहब वो तुम्हें अपना नुमाइंदा बना कर भेजें और अपने लेटर पैड पर तुम्हें लिख कर दें, तुम्हारी जीत मेरी जीत, तुम्हारी हार मेरी हार। ये तकी उस्मानी साहब तुम्हें लिख कर तो देना कम अज़ कम इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह के सामने तुम अगर बैठना चाहते हो तो। खैर वो तो हमें पता है कि इसके बातिल मसला के अंदर इसकी कितनी औकात है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसको जूते मारेंगे अगर ये तकी उस्मानी साहब के पास गया ना कि मुझे लिख कर दो और मुझे अपना नुमाइंदा बनो, मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ, तो तकी उस्मानी साहब इसको जूते मारेंगे, क्योंकि इसकी बातिल मसला के अंदर हैसियत इतनी है ना, कोई इसकी औकात नहीं है। तो नाज़रीन करम, हमने कहा वो तकी उस्मानी साहब को इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ने चैलेंज किया था। हम डॉक्टर साहब के शागिर्द मौजूद हैं, डॉक्टर साहब के मुरीदीन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह के खादिम मौजूद हैं, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, आप हमारे से मुनाजरा करें, हमारे सामने बैठ जाएं, मैदान मुनाजरा में आ जाएं। मैंने इसको दावत दी, आगे से ये भागने लगा। वो गुफ्तगू आपने खुद सुनी है। तो नाज़रीन कराम, ऐसे लोग सस्ती शोहरत के भूखे हैं, ये कभी भी मैदान मुनाजरा में नहीं आएगा और नहीं आ सकता। ये बंदा जहर का ड्रम तो पी सकता है, ये मर कर मट्टी हो सकता है, ये बंदा मैदान मुनाजरा में नहीं आ सकता, क्योंकि इसको पता है कि मुझे खूब जूते पड़ने हैं, इसको खूब मालूम है, इसलिए तो ये मैदान मुनाजरा में नहीं आ रहा था। मैंने खुद इसको दावत दी, मैंने कहा सोशल मीडिया के पर तो क्लिप डालता है, फलां को चैलेंज है, फलां को चैलेंज, ये क्या ड्रामाबाजी है। उम्मत पर एहसान करो, आ जाओ, मैं तुम्हें टेलीफोन कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ मुनाजरा की, तो कबूल करो। आगे से ये भागने लगा, ये बिल्कुल मेरी बात की तरफ नहीं आ रहा था। सिर्फ ये भी नहीं नाज़रीन कराम, मैंने सबको टेलीफोन किया, सबको, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर कमरे के अंदर बैठ कर एक क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देना, ये इसको बड़ा दिलेरी समझते हैं, इस चीज़ को दिलेरी समझते हैं ये लोग। कमरे में बैठकर चैलेंजबाजी करना आसान है, आमने सामने आना बहुत मुश्किल काम है, ये मर्द आदमी का काम है, इन जैसी औरतों का काम नहीं है।
तो नाज़रीन करम, मैंने सबको टेलीफ़ोन किया था। इस नजीबुल्लाह को कई बार मैंने टेलीफ़ोन किया है। इनका एक और नाम निहाद सोशली मुनाजिर, सोशल मीडिया का मुनाजिर, वो मुफ्ती मुजाहिद है उर्फ अहमद हसन, उसको मैंने टेलीफ़ोन किया था, उसको मैंने दावत मुनाजरा दी है, वो भी भाग गया था। इनका एक और है जो बहुत अहले सुन्नत पर बकवासात करता रहता है, अबू अयूब नामी, उसको भी मैंने टेलीफ़ोन किया था। मैंने कहा आओ बैठ जाओ, लेकिन ये सारे भाग गए थे। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर क्लिप बनाकर आवाम को धोखा देना, आवाम के सामने झूठ बोलना, इनका ये वतीरा है, इनका ये काम है, आवाम को वरगलाना, आवाम को गुमराह करना, लेकिन आमने सामने कभी भी नहीं आएंगे। मैं इन सब को चेक कर चुका हूँ। तो इस मौलवी साहब को आज मैंने टेलीफ़ोन किया है, अब भी इसको मैं कह रहा हूँ, इसी मौलवी नजीबुल उमर साहब को, अगर तू अपनी बात में संजीदा है, अगर तुम्हारे अंदर रत्ती बराबर भी गैरत है, इस नजीबुल उमर से कहना चाहता हूँ, तो फिर आ जा, मैदान लगाते हैं, तैयार हो जा। आप सिर्फ एक काम करें, अपने उसूलों से एक हमें पर्ची लिख कर भेजें, अपने लेटर पैड पर एक पर्ची लिख कर भेजें। हम इंशाअल्लाह इमाम जलाल हाफिज़हुल्लाह के खादिम हर वक्त तैयार हैं, हम तेरा इंतज़ार करेंगे कि आजा, मैदान लगाते हैं। वरना सोशल मीडिया पर आकर क्लिप डाल देना, कमरे में बैठकर बातें करना, चैलेंज बाजी करना, ये आसान है, लेकिन आमने सामने बैठना और बात करना ये तेरे बस की बात नहीं है। अगर तू अपनी बात में संजीदा है, सच्चा है, तो फिर किसी ज़रिए आप पर्ची लेकर लेटर पैड पर हमें रवाना कर। हम तैयार हैं, हम इंतज़ार करेंगे जब तक हमारी जानों में जान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं और मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। अब तुझे मैं भागने नहीं दूँगा, नहीं भागने दूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको और बिलखुसूस अवाम अहले सुन्नत को ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। आमीन।